श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप पुष्प वाटिका का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम के मुख की छवि मुझसे नहीं कही जाती, जिसे देख कर के बहुत से कामदेव लज्जित हो जाते हैं। वक्षस्थल हृदय पर मणियों की माला है। शंख के समान महाराज त्रिरेखायुक्त पुष्टिकर सचिक्कन सुंदर ग्रीवा है। कामदेव रूपी हाथी के बच्चे के सूंड के समान भुजाएं बल की सीमा है। बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, सांवला राजकुमार तो अत्यंत ही सलोना है। ऐसा सखियां देख करके कह रही। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहू काम लजाही। उर्मनी माल कंबुकल गीवा, और काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन सबित बम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। मंगल बावन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। करे भाव यह है कि उपमा देकर के छवि भी कही जाती है। सो कोई उपमा देते नहीं बनती। उपमा सुंदर वस्तु की दी जाती है और काम सुंदर है, उसकी उपमा क्यों नहीं देते? कारण है कि जिसकी उपमा दें वह तो आप ही मुख देखकर लज्जित हो जाता है, तो काम की उपमा कैसे देने चले? राम कुमार जी लिखते हैं, उपमा के लिए अनेक कामदेवों को एकत्र किया तो महाराज तो भी सब मिल करके भी भगवान की मुखड़ा के समेत योग्य नहीं ठहरे। तो कौन कहे किसकी उपमा दें? यानी बहुकाम लजाही। भाव यह कि यह लिखते हैं कि कवियों की कहने की कामना लज्जित हो जाती है, अथवा राजपुत्रों के साथ की सखियों की कामना लज्जित हो जाती है। कामना लज्जित होना यह है कि उनको और कटाक्ष नहीं करते, और अन्य पुरुष पर दृष्टि नहीं डालना, यह तो उनकी भी है, क्योंकि उनमें पुरुषों से 8 गुना काम कहा जाता है। ये मदमाती स्त्रियां छवि को देख करके लजा जाती हैं। उपमेय की क्षमता में उपमान लज्जित होना चतुर्थ पंचम प्रतिपलंकार है। करें उर्मानी माल कंबुकल गीवा, यानी उर अति रुचिर नागमणि माला। इसी से यहाँ पर महाराज मणि का नाम नहीं दिया। यहाँ भी गज मुक्ता, सर्पमणि और माणिक तीनों ही की माला समझना चाहिए। माला पहने हुए हैं, ये विधान है। और महाराज त्रिरेखायुक्त होने का भाव यह है कि तीनों लोगों को श्रृंगार हर करके गले पड़ा हुआ है। और राम जी की भुजा की उपमा राज सब कुछ हो सके का कामदेव स्वयं हाथी का वेश बनाए। तो महाराज बीरकवि जी लिखते हैं कि कामदेव रूपी हाथी की सूंड उत्कर्ष का कारण नहीं, क्योंकि हाथी की सूंड उतार चढ़ाव वाली होती है। और यहाँ उपमा से इतना केवल तात्पर्य है कि महाराज काम कल्प भी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। सुमन समेत बाम कर दोना, दोना मालियों ने बना करके दिया है। फूल अपने ही हाथ से तोड़ना चाहिए, इससे फूल स्वयं तोड़ रहे हैं। बाम हाथ में दोना है, दाहिना हाथ फूल तोड़ने के लिए खाली है। दोनों में महाराज सोनो राजकुमार बड़े सुंदर। कर में दोना बाम कर में दोना कहकर के सुंदरता कहने का भाव दोना हाथ में लेने से अधिक सुंदर हो रहे हैं। रसिक महान भाव अर्थ करते हैं कि सुंदर भावुक मन वाली स्त्रियों के हाथ का दोना यह सावला कुंवर, अर्थात ऐसी स्त्रियां इन्हें देखकर मुग्ध हो जाती, इनके बस हो जाती। महाराज अच्छे सुंदर मन वाली बाम स्त्रियों के सुंदर मन को दोनों दोने में लिए हुए, अर्थात जिन सुंदरियों ने अपना भावुक मन दिया है उनके मनों को अनादर कर रहे हैं। एक तो पत्ते के दोने में और अभी बाएं हाथ में लिए हैं, तब तो ये मन को देती ही क्यों है? तो उसका तरह है विशेष सुंदरता का ऐसा ही जाल है, उसी में उनका मन अवश्य फंस जाता है। सांवरा गौर सखी सुठलोना पाठ होना चाहिए,
क्योंकि ऊपर से दोनों कुंवरों को वर्णन आया है। गोस्वामी जी प्रेम में मगन होकर स्थावर कुंवर लिख गए, अथवा सखी ही प्रेम में भूल गई, वस्तुतः सुठ लोना कह करके जनाया कि गौर कुंवर भी लोना है, पर यह सुठ लोना है। महाराज यथार्थ है कि आखिर सांवले कुंवर ने इन्होंने भी चुना है। बालक लोगों ने भी शोभा देखी और वो भी सुंदरता में लुप्त हो गए थे। अब ये महाराज दोनों कुंवरों में एक भी सुठी लोना कह सके, महाराज दोनों ही बड़े सुंदर हैं। और कैसे हैं? के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज केहर कटी यानी सिंह की सी पतली जो कमर है, और महाराज मोर पंख सिर पर है, सिर उठाया था, उसका विश्राम यहाँ केहर कट वीर रस पर किया गया है। इस समय महाराज कारणवश ऐसा किया गया, इसी के अब आवश्यकता आ पड़ी है। इस दोहे में वीर रस का आरंभ हुआ और आगे यही रस प्रधान रहेगा। सिर से ध्यान का प्रारंभ करके कटिकी का ध्यान वर्णन करना श्रृंगार में ही होता है। केवल जो है मुख का ध्यान वात्सल्य भाव में प्रधान है, और पद का ध्यान दास्य रस में प्रधान है। श्रृंगार रस के प्राबल्य से कटी तक का ध्यान कहा गया है, उसके नीचे नहीं। सुखमा शील निधान कहते कहते रुक गई, चरणों की शोभा नहीं कर सकी, अपने को ही भूल गई। यही दशा सुनने वालों की भी हुई। फूल की कियारी में कटी से महाराज जो है नीचे का भाग दर्शन नहीं हुआ, इसलिए वर्णन नहीं किया। पट पीत धर है, सुखमा शील निधान कहने का भाव है कि समस्त गुण मनुष्यों में हो, सुंदरता भी हो, पर यदि शील न हो तो शोभा नहीं। इसी से शोभा सुखमा निधान कह करके शील के निधान कहा। शीलम परम भूषणम, शील में शोभा में विशेषता आ जाती, इसी से प्रायः शोभा के साथ शील गुण जुड़ा गया है। शोभा शील ज्ञान गुण मंदिर। देख भानुकुल भूषण, भानुकुल भूषण का भाव श्री राम जी को देख करके सखियां मोहित हो गईं, पर श्री राम जी सखियों को देख कर नहीं मोहित, ये उनकी ओर देखते भी नहीं। भानुवंशी कभी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। भगवान ने स्वयं कहा, रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पर परे निकाओ। और श्री राम जी तो महाराज स्वप्न में भी परी स्त्री को नहीं देखते। यह रघुकुल वीरों का स्वभाव है। शील भानु के प्रकाशवत सिद्ध हुआ, यह सहज स्वभाव भानुकुल भूषण। श्री राम जी तो इस भूषण के भी भूषण है। बिसरा सखिन पान, अर्थात एक टक देखी रह गई सखियां, जैसा मन शत्रुपा जी के प्रसंग में कहा है, वैसे ये भी महाराज रूप देख तन दशा भुलानी। यही हाल सब सखियों का हुआ। देह की सुध भूल गई, उनको कुछ भी सुध नहीं कि ये कौन है, कहाँ से और किस लिए आई है, ये भी भूल गई। तुलसीदास यह सुध नहीं, कौन की कहाँ ते आई, कौन के काज काके ढिग, कौन ठाव को है। अपने को भूलना। सीता जी की देह भय भोरी कह आए हैं, अब सखियों की भी वही दशा हो गई। जब पहले देखा था तो देह की सुध क्यों नहीं भूली थी, उसका उत्तर है प्रभु को लता की ओट में देखा था। अब जो है लता की ओट के कारण से भली प्रकार से शोभा देखने में नहीं आई। अब लता भवन से प्रत्यक्ष हो गए हैं तो सांगोपांग शोभा दिखाई पड़ी, इसी से देह सुध भूल गई। जाय समीप राम छप देखी, रही जन कुंवर चित्र और रेखी। सखियों की दशा हुई। वह प्रभु के स्वरूप का अद्भुत प्रभाव है। यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हुआ था जब देखा कि भानुकुल के भूषण अर्थात भानकोट पतिकाशम कुंडलादि सुदिद्यम प्रवृत्त ऋण संकाशम किरीटेन विराजताम, तो बेसुध हो गई। अपनी सुषमा का गर्व मिट गया। अपना आपा भूलने का कारण यह है कि सखियों ने जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक शोभा राजपुत्रों की देखी, अथवा अपने रूप और शोभा के संपूर्ण ऐश्वर्य को गुमान को भूल गई। बिसरा सखिन पान, महाराज जड़ता संचारी भाव कहा गया। जब इष्ट या अनिष्ट सुनने या देखने की कोई बोध नहीं होता तो उसे महाराज जाड संचारी भाव कहते हैं। नगर दर्शन में धनुष का बाण का भी वर्जन है। स्वयंवर में जब देखने गए तब भी धनुष बाण धारण किए उसे,
पर यहाँ धनुष बाण का उल्लेख नहीं, कारण कि शास्त्राज्ञा है कि शास्त्रास्त्र धारण करके देवता के लिए फूल न उतारें। इसी से ये फुलवारी में शस्त्रास्त्र धारण करके नहीं गए। ध्यान से जगाने को एक चतुर सखी उस समय भगवान की शोभा का वर्णन करती हुई सुनाती है कि सीता जी उस ध्यान को छोड़ करके प्रत्यक्ष दर्शन में लगे, परंतु मन सरकार में है, तन सरकार के समक्ष है, वचन उन्हीं की शोभा का वर्णन करने में लगा है। उद्देश्य सखियों का कुछ भी रहा हो, पर इस तरह तन मन वचन एकाग्रता से तन्मयता आ गई। अपनी ही देह की शुद्ध बुद्ध भूल गई। चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के आ गए। उस समय सब में चतुर एक सखी ने धैर्य धारण किया, अपने को संभाला और अपना कर्तव्य पालन की ओर बढ़ी। महाराज ढकी डिठाई से महाराज झुकी, हाथ पकड़ करके किशोरी जी सीता जी से बोल बैठी। उन्हें संकोच में आकर आंखें खोलनी ही पड़ी। महाराज गौड़ जी समझते हैं कि हाँ, एक सुकुमारता विचारणीय है, सभी आंखें खुलाने के लिए नखशिका का वर्णन करती हैं, परंतु वहाँ सीता जी सरकार की आंतरिक मूर्ति उस वर्णन को मिलाती है तथा और भी ध्यान में मगन होती है। महाराज ऐसा चित्त चरणन है। विश्व साहित्य में रामचरितमानस हास्य रस वाली पुस्तकों में मैंने प्रेम की सनक कहा है, वही इस समय सीता जी सनकी चरित्र का उदाहरण बनी। ध्यान में रखने की बात है। सखियों ने भी युगल किशोरों को नर नारी मोह की छवि देख लिया है, फिर भी इनमें कोई भी इस रूप पर सीता जी के समान आसक्त नहीं हुई जितनी सीता जी हैं। ये महाराज चरितार्थ हुआ। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।